गॉड, यहाँ तो पूरा श्रिंक भरा पड़ा है गंदे बर्तनों से, सब बर्तन जूठे पड़े हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी दिव्या भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब शीला बर्तन धोकर जाती है तब तो सबके लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा होता है तो वो महारानी अपने कमरे में चूहे की तरह डूबकर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। अरे मुझे यहाँ सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू महारानी है कि जिसे अपना बिग बॉस देखना है। चल पहले जल्दी से सारे बर्तन धो। हैं? क्या मैं बर्तन धो? ना बाबा ना, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है, फिर उसके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब जानती है कि घर के कामकाज में खराब होना है तो क्यों बेकार पैसे फूंक कर आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। एक बार कह दिया ना नहीं धोऊंगी, आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी। उधर बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे घर वाले खाने का वेट कर रहे थे। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, लेकिन ये रसोई से आवाज कैसी आ रही है? माँ लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई। धत तेरी की, फिर तो मिल गया हमें आज भी खाना। अनुज बेटा ऐसा कर, तू बाहर से ही खाना मंगवा ले। एक दिन इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में भूख के मारे ही मैं परलोक न सिधार जाऊं। हाँ भी ऑर्डर कर देता हूँ मैं, वैसे भी हमारे पास और चारा भी क्या है। उधर दोनों अभी भी बहस ही किए जा रही थी। ठीक है, फिर नहीं धोने ना तुझे बर्तन, तो मैं भी कोई खाना वाना नहीं बनाने वाली। रहो सब भूखे आज। अरे भूखे क्यों रहेंगे? कल रोहन जी ने खाना ऑर्डर किया था, आज अनुज भैया को बोलो, वो ऑर्डर कर देंगे। दोनों ये बोलने बाहर आती ही है कि तभी अनुज कहता है, कर दिया ऑर्डर, हम जानते हैं तुमसे खाना नहीं बनेगा। तुम दोनों से मिलकर खाना और बर्तन धोने तक का काम भी नहीं होता क्या? मुझे तो आप कुछ ना ही बोलो जेठ जी तो बेहतर रहेगा। मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम पूरा कर लिया था। सिर्फ रोटियां सेकने को दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ, अब जो भी हो, काम तो हुआ था ना। बस करो, दोनों रिकॉर्डर की तरह शुरू होती हो तो बचती ही रहती हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का संग्राम छिड़ जाता है। तभी पड़ोस की कमला आंटी वहाँ आती है। ये ले रश्मि, आज अपनी बेटी के यहाँ गई थी, उसके बेटे का मुंडन था ना, तो वहीं भंडारा था, सोचा तुम्हारे लिए प्रसाद लेती चलूं। लो तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, फिर तो आज रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे। रश्मि ये देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों देवरानी जेठानी बर्तन ना धोने पड़े इसलिए एक बड़े से भगोने में आलू की सब्जी डाल देती हैं। एक कटोरे में हलवा और बड़ी सी परात में पूरियां परोस देती हैं। फिर सबको उसी में एक साथ खाने को कहती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल तो दिव्या, जरा इन्हें खाकर तो दिखा। दोनों पूरियां तोड़कर सब्जी में डुबोती हैं, खाने लगती हैं। उन्हें ऐसा करते देख सबको उन पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो खाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली शाम फिर वही कहानी छिड़ गई। देख, कल तो कमला आंटी भंडारा दे गई थी, लेकिन आज तो तुझे बर्तन धोने ही पड़ेंगे। क्या दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं, मैं उनसे कहकर बाहर से ही खाना मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर रोहन गुस्से में आ जाता है। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखना। आज हम दोनों में से कोई भी बाहर का खाना ऑर्डर नहीं करेगा। जाओ दोनों रसोई में और खाना बना कर लाओ। दोनों डर के मारे किचन में चली जाती है। क्या करे दीदी, अब तो रात की रसोई करनी पड़ेगी। अच्छा एक काम करते हैं, आप ये बर्तन धो लो तो मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। हा, आई बड़ी बर्तन धो दो, खुद धो ले समझी। और रही उन लोगों के बाहर का खाना ना खाने की बात, तो कोई बात नहीं, हम उन्हें बाहर का खाना मंगवाने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही हम खुद घर पर बनाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं, अभी बताती हूँ। रश्मि डब्बे समेत नमकीन, मुरमुरा और बिस्कुट लेकर घर वालों के सामने रख देती है। ये रहा आप लोगों का आज का खाना। इन दोनों का बस चलेगा ना तो हमें रोज मंदिर के बाहर लंगर में बैठकर ही रात का खाना खाना पड़ेगा। इनके रहते तो हमें रात की रसोई नसीब ही नहीं होगी। बस बहुत हुआ, आज तो हम जैसे तैसे ये खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं मिला तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं। जी ठीक है, लेकिन उनके पास इसका भी जुगाड़ था। अगले दिन दिव्या बाजार से जाकर कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आती है। यार दिव्या, खाना तो डिस्पोजेबल में खा लेंगे, लेकिन खाना बनाने के लिए तो वो बर्तन धोने ही होंगे ना, कुकर, कढ़ाई, ये सब तो चाहिए ही ना। फिकर नॉट, ये देखो 2 मिनट में बनने वाली मैगी, अब हम सब यही बनाएंगे। दोनों फिर से काम चोरी दिखाती हैं और नूडल्स बनाकर डिस्पोजेबल में डालकर दे देती हैं। ये देख तीनों अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया।
अगली शाम रसोई से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, अभी तो हम रसोई में गए भी नहीं, फिर ये बर्तन धोने की आवाज कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन धो रहा होता है और बूढ़ी सास पार्वती खाना बनाने लगती है। ये देख उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, अब तुम दोनों से तो ना बर्तन धुलते हैं ना खाना बनता है, तो हमने सोचा हम खुद ही ये काम कर लेते हैं ताकि हमें रात की रसोई खाना तो नसीब हो। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी रहते आपको ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे रहते हमारे पतियों को जूठे बर्तन और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मानसी वहां आती है। चलिए माँ जी, हिना दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं, जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मायके वालों ने दहेज के नाम पर 1-2 चीज पकड़ा दी बस, इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी, जो कि भर भर कर दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितांश एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में वरमाला डली हुई थी। हितांश बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूली है और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किसे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहू। इसलिए अब जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छैल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंग ही अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें। तू चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है, तुम देखना अगर मैंने भी इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितांश के पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, विमला देखो तो सुबह के 10 बजने को है और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है, और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, अभी मैं इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूली वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह इस घर को मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितांश, हितांश जरा बाहर आना तो। अब क्या हुआ जूली डार्लिंग? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात किया करे। पिताजी, आपने सुना जूली ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है, आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है। और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम वाली बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिए। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन इस पहले दिन से अब आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननद जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करोगी और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? देवरानी जी, ये सब क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? इनके साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तू भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू माँ आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना,
तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के साथ ही जान से मारने की धमकी के जुर्म में सबको जेल में बंद करवा दूंगी। इसलिए जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से। नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ मत करना, तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। इसके बाद जूली उन सबको काम पर लगा देती है। ननद जी जरा जल्दी हाथ चलाइए, नहीं तो। नहीं नहीं मेरी प्यारी भाभी, भाभी मैं करती हूँ ना, आप आराम से बैठो सोफे पर, और किसी चीज की जरूरत हो तो कहना। सासू माँ खाना बना या नहीं? अब हमें कल तक का वेट करना होगा क्या? बस बहू रानी तैयार है। थक हार कर ननद सफाई करके वहीं फर्श पर ही लेट जाती है, जिसे देख जूली कहती है, अब यहाँ क्यों रायते की तरह फैल गई? जाओ उठो और मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर आओ। तुम रहने तो ही ना देवरानी जी, कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आज आपका छुट्टी का दिन है, आप कुछ नहीं करेंगी। उधर सास पसीने से तरबतर होकर रसोई से बाहर आती है और सबके लिए खाना लगाती है। उफ, ये कोई खाना है? इसकी तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना, मैं अभी अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन बहू मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे रसोई में खड़े हुए, तो मैं क्या करूं? आप ससुर जी ये खाना ले जाकर बाहर कुत्तों को डालाना, और आपको जो मैंने सब्जी लाने का काम दिया था क्या वो आपने कर दिया? हाँ बहू, मैं बाजार से सब्जियां ले आया हूँ। वेरी गुड। अच्छा लिसन, शाम को मैंने घर पर पाजामा पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अब आप तीनों जाओ और जल्दी से जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। इसके बाद वो तीनों किचन में जाते हैं। हिना रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ ये नई भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बड़ी भाभी ने तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारा किया हमारे सामने आ रहा है बेटी, हमने जो बड़ी बहू के साथ किया है उसी की सजा हमें मिल रही है। तभी जूली, हितांश और मानसी भी वहां आ जाते हैं। चलो सासू माँ, आपको अपने किए का एहसास तो हुआ और मेरी सहेली की कीमत भी पता चली। हाँ सासू माँ, मानसी मेरी सहेली है। क्या ये सच है बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। जब इंडिया आई तो ये हितांश से मिली और इन दोनों को प्यार हो गया। फिर जब हितांश ने मुझे इससे मिलवाया तो पता चला कि ये मेरी बचपन की दोस्त जूली है। सॉरी माँ जी, मैं आपके साथ ये सब करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जो मेरी सहेली के साथ किया उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। बड़ी बहू हमें माफ कर दे, तेरी तकलीफ को हम समझ ही नहीं पाए। इसके बाद सबने मानसी से माफी मांगी। मानसी ने सबको माफ कर दिया और इस तरह नई बहू का ससुराल में पहले दिन का प्लान पूरा हो गया।